नमस्कार बच्चों, शुभ प्रभात। टीएसएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं श्याम सुंदर सर आप लोगों के समक्ष संस्कृत विषय लेकर आया हूं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक कहानी को सुने, समझें, ताकि प्रश्नोत्तर बनाने में किसी भी प्रकार का कठिनाई न हो। आप लोगों को जितना भी वीडियोज भेजा गया है, जितना भी लेसन का, उम्मीद है आप लोग फेयर कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो उसको यथाशीघ्र पूरा कर लें। आप लोग के पास समय भी कम है, देख ही रहे लॉकडाउन चल रहा है, विद्यालय भी नहीं खुल रही है। तो जितना इस छुट्टी के दौरान दिया जा रहा है उसको आप लोग अच्छा से करें। तो चलते हैं आज का पाठ की ओर। आज का मेरा पाठ 5 से है, लेसन नंबर 5। जननी तुल्य वत्सला। जननी तुल्य वत्सला, माँ जो होती है बहुत ही वत्सला होती है। किसी भी कोई भी माँ हो वह बहुत कोमल होती है, कोमल भाव की होती है, और हर संभव अपने बच्चों की अच्छा ही चाहती है। तो आज जो पढ़ेंगे हम लोग, यह पाठ महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो आज के युग में भी उपदेश उपादेय हैं। महाभारत के वन पर्व से ली गई यह कथा न केवल मनुष्य अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ रहती है, तेज रहती है। चाहे वह मनुष्य हो, चाहे जीव हो, चाहे जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, जो भी हो, जो माँ के स्थान प्राप्त की है उनकी ममता अपने बच्चों पर अधिक होती है। यह इस पाठ में काफ़ी अभिप्रेरित है। चलते हैं अब हम लोग। जननी तुल्य वत्सला कहा गया कश्चित् कृषकः बलिवृद्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। एक बार की बात है, एक किसान अपने दोनों बैलों को लेकर खेत को जोत रहा था। तयो बलिवृद्धो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुं शक्नः च आसीत्। उसमें से एक बैल जो था वह बहुत ही दुर्बल था, कमज़ोर था। वह हल चलाने में नहीं सकता था, चलने में नहीं सकता था। अतः कृषकतं दुर्बलं वृषभं तोड़नेन मुद्यमान अवर्तत। तो किसान उसको क्या करता था, बार बार उसको, जो लाठी होता है जोतने वाला, बार बार उसको जो है ठेस लगाते रहता था, ठोकर मारते रहता था। सह ऋष्व हल मुढ़वा गंतुम शक्तः क्षेत्रेण पपात। वह जो बैल था वह जैसे टर्निंग पर गया, मोड़ पर, जहाँ से हल मोड़ते हैं, वहाँ पर जब ही गया वह क्या हो गया, गिर गया, माने बैठ गया।
क्रुद्ध कृषिवलः तमुत्थापितुं बाहुवारं यत्नम अकरोत्। किसान जो था उसे बार बार उठाने का प्रयास किया, तथापि वृषभः नो स्थितः, परंतु वह बैल जो है नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनुना मातुः सुरभे नेत्राभ्यां श्रुणिः अविरासन। जब वह बैल भूमि पर गिर गया तो जितने भी धेनु माताएं थी वह उसे अपने नेत्रों से देखने लगी और उनके नेत्रों से आंसू का धार चलने लगा। सुरभेरिमावस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः तम अपृच्छत्। जब सुरभियों को, गायों को इस अवस्था में देखा तो उनके अधिपति उनसे पूछा, अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्यताम इति सा च। हे शुभे, हे प्रिय, आप क्यों रो रही हैं? रोने का क्या कारण है? आप कृपा करके बताइए। जब इस प्रकार का वचन सुनी तो वह बोली, क्या? विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः अहं तु पुत्रं रोचामिः तेन रोदिमिः कौशिक। विपिन वन में विपिन पातो हो न वह कश्चित। इस संसार में, इस जंगल में, संसार भवसागर में विपिन पातो, जंगलों में कहीं भी ऐसा नहीं देखा मैंने। कश्चित दृश्यते वा कश्चित दृश्यते, त्रिदशाधिपः। तीनों लोकों की बात कर रहा हूँ। अहं तु पुत्रं रोच्यामि, ये सोच्यामि, मैं अपने पुत्रों के बारे में सोचती हूँ। तेन रोदिषि कौशिकी, मैं अपने पुत्रों की इस प्रकार की अवस्था को देखकर, हे आर्यपुत्र, मेरे आंख से आंसू चल रहे हैं। मैं अपने पुत्रों को इस प्रकार पृथ्वी पर गिरा हुआ नहीं देख सकता। भो वाश्वः पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि। सो मैं इस प्रकार के पुत्रों को भूमि पर उनकी दैनिक स्थिति को देखकर मैं रो रही हूँ। सह दिना इति जन्नपि कृष्क तं बहुधा पीड़यति ही। वह उनकी दुखी पर, दीनता पर जन्नापि कृषकः, जानते हुए भी किसान उसे बार बार बहुत पीट रहा है। सकृच्छे भानुदति, जब वह शहीद था तो वही किसान उसके शरीर पर भार ढोने का काम करता था। आज वह शरीर से दुर्बल है, भार नहीं सहन कर सकता, तो उसे पीट रहा है। इतरमीव ध्रुंग सोढ़ुंग सह न शक्नोति। अब वह इस प्रकार का भार नहीं ढो सकता। एतत् भवान पश्यति न, क्या आप इसे नहीं देख रहे हैं? इति प्रवचत, यह किसने कही? यह जननी ने कही। अपने किसे? पति से। भद्रे नुनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु स्वत्पि तब अस्मिनेव एतादृशं वत्सलं कथम। तब उनके पति उन्हें धीरज के साथ कहते हैं, हे प्रिय, ऐसे हजारों पुत्र हैं, हजारों पुत्रों में
अगर एक इस प्रकार के आए हो गए, तस्मिनेव एतादृश वत्सलम कथम, तो फिर इस प्रकार के ममता क्यों? आपको तो बहुत पुत्र हैं, अनेक पुत्र हैं, तो एक पुत्र पर ममता क्यों? इति इंद्रेन पृष्ठा सुरभि प्रवोचत। किसने कहा? इंद्र ने पूछा, किससे? सुरभि से। तब सुरभि ने जवाब दिया। सुरभि कौन थी? जननी माँ, गायों की माँ थी। क्या कहा? यदि पुत्र सहस्रंग में सर्वत्र सम्मेव में। हे आर्यपुत्र, हमारे हजारों पुत्र हैं, सैकड़ों हजारों करोड़ों पुत्र हैं, परंतु माँ के अंदर की ममता सभी पुत्रों के लिए समान होती है। दीन से तु सतः शक्र। हे इंद्र, आज वह शरीर से दुर्बल है, पुत्रस्याविदकः कृपः, परंतु इससे पहले वह सारे काम करते थे। अतः हे शक्र, हे इंद्र, आप उन पर कृपा करें। किस पर? जो बैल गिरा था उस पर। बहुन्या पत्नी में संतिति सत्यम। इंद्र ने कहा, तुमने सत्य कही। तथ्यापि में तस्मिन् पुत्रे विशिष्य, तुम्हारा यह पुत्र जो है वह विशेष है। आत्मवेदना अनुभवामि, मैं भी उनकी आत्मा की वेदना को, दर्द को अनुभव करता हूँ। यतो ही अन्मयभ्यो दुर्बल है, यह बहुत ही ज़्यादा दुर्बल, बहुत ही ज़्यादा दुर्बल है, बीमार है, कमज़ोर है। सर्वेषु जननी तुल्यवत्सलः एव, अतः इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं। माताएं जितने भी हैं वह वत्सला हैं, अपने पुत्रों की अपने आप से ज़्यादा चिंतन करती हैं। अतः तुम भी एक माँ हो, और माँ का हृदय बहुत ही क्या होता है? कोमल होता है। तथापि दुर्बले सुते मातु अव्याधिका कृपा सहजैव, अतः अधिक दुर्बल पुत्र को पर, जो माँ के अगर 2 बेटे, 4 बेटे, 5 बेटे हैं, अगर उसमें से एक बेटा कमज़ोर हो जाए तो उस पर माँ की ध्यान अधिक होती है। जिस प्रकार सुरभि की थी, हल में तो 2 बैल चल रहे थे, लेकिन एक पर इतनी ममता क्यों? तो बच्चों, वह बैल जो था शरीर से बहुत ही दुर्बल था, इसलिए सुरभि को बार बार क्या हो रहा था? चिंता हो रही थी। और उस पर ममता अधिक बन रही थी। सुरभि वचनं श्रुत्वा भृशं विस्मृत्य खण्डस्यापि हृदय द्रवत्। सुरभि के इस प्रकार के वचन सुनकर इंद्र का भी हृदय द्रवित हो गया। सचा तमेव वसंतम, वह भी और उनने सचा तमेव मशांतम, और वह उसे सांत्वना देने लगे। क्या? गच्छ वत्से सर्वभद्रं जायेत। हे सुरभि, तुम अपने घर की ओर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघवस्व प्रवर्ततः समाजायतः। जो ही नंदिनी अपने घर की ओर घूमी सुरभि, त्यों ही
एकाएक आकाश में घनघोर मेघ छा गया और कुछ ही देर के बाद क्या होने लगे? वज्रपात होने लगे, तड़का तड़कने लगे, वायु तेज गति से बहने लगी और मेघ अधिक यानी झमक झमक कर बरसने लगे। पश्यतः एव सर्वत्र जलपोतप्लवः संजातः, और कुछ ही देर में चारों ओर का भूमि जो था जल से निमग्न हो गया, जल से भर गया। कृष्कः हर्षत्रिकेन कृष्णाभिमुखा शन वृषभ नीत्वा गृहमागत। मेघ को देखकर किसान बहुत हर्षित हुआ, परंतु वह हल नहीं जोत सका। वह दुखी मन से विमुख होकर वह दोनों बैल को लेकर अपने घर को आ गया। अपतेषु च सर्वेषु जन्नी तुल्यवत्सलाः, इसलिए सभी माताएं, सभी जननी क्या होती है? पुत्रवत्सला होती है, तुल्यवत्सला होती है। पुत्रे दीने तु सा माता कृपा तद्रय भवेत। अपने पुत्रों की दीनता पर, गरीबी पर, दुर्बलता पर तू सा माता कृपाद्र हृदय भवेत। माता की उन पर कृपा हो जाती है, उनके हृदय में एक प्रकार के लहर उठने लगते हैं। लहर मतलब हिलोर उठने लगते हैं, तरंग उठने लगते हैं। अब ये नहीं लहर का मतलब समझ लेना जो जल जाता है तो लहर देने लगता है, या मिर्चाई खा लेते हैं तो लहरने लगता है, ये वह लहर नहीं, तरंग उठने लगते हैं। जी ये क्या हो रहा है? हाँ, तो बच्चों यह था हमारा जन्नितुल वत्सला पाठ। इसी के साथ आज का यह पाठ समाप्त हुआ, 5वां पाठ। बच्चों आप लोग को किताब में जो शब्दार्थ होगा उसे देख लेंगे, याद कर लेंगे। और जो है कुछ अभ्यास है, देख रहे होंगे प्रश्नोत्तर, इसको आपको खुद से करना है। बुक होगा तो बुक से, नहीं तो वीडियो में सारा पाठ जो है हम रोक रोक कर पढ़ाए हैं, उसके अनुसार आप लोग सारा प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाएंगे। देख रहे हैं, चलते हैं अब आगे पेज की ओर। देख रहे हैं कि इसमें आप लोग को कुछ कर दिया गया है, इसको देखकर जो मिलान है, जो भी सॉल्व किया हुआ है उसे सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न उत्तर का सॉल्व कर नहीं किए हैं हम, उसको आप लोग को स्वयं करना है, क्योंकि इससे पहले मैंने सारा सॉल्व हल प्रश्न भेजे हैं। इसमें जो है आपको खुद से करना है। देख रहे हैं जो भी किया हुआ है, इसको फेयर में सुंदर और साफ राइटिंग में, अक्षर में आप फेयर में उतार लेंगे। जहाँ दिक्कत होगा वीडियो को रोक करके काम करेंगे। चलते हैं आगे। तत्पश्चात इसमें भी किया हुआ है काम, आप लोग अच्छे से उतार लेंगे और इसको घर में बैठ कर के याद करते रहें, देखते रहें, रिवीजन करते रहें, जिससे आगे किसी प्रकार का दिक्कत ना हो आप लोगों को। तो ये थे आज का पाठ और अभ्यास, तो आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग ध्यानपूर्वक जो अगर नहीं फेयर करते हों
तो वह सारा फेयर जितना 5 लेसन का भेजा गया वह 5 का कर लेंगे, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो दीजिए श्याम सुंदर सिंह को इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में पाठ 6 में। पाठ 6 में जो हम लोग पढ़ेंगे वह पाठ हमारा होगा सुभाषितानी ही। सुभाषितानी में श्लोक है। अगले वीडियोज में हम श्लोक लेकर उपस्थित होंगे आप लोगों के समक्ष। तो आप लोग सारा काम कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।